तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। जो हमारा आज का टॉपिक है वो आरएसआई के ऊपर है, और आज हम आरएसआई के ऊपर बात करने वाले हैं। आरएसआई होता क्या है और आरएसआई किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि सर ने बताया होगा, आरएसआई एक इंडिकेटर। पहली चीज तो ये समझिए कि आरएसआई एक इंडिकेटर है जो बताता है मार्केट की मूवमेंट, कि मार्केट की मूवमेंट क्या होने, राइट। बेसिकली दो चीजों के लिए, कि कब बाय करना है कब सेल करना है। आरएसआई देखिए, एक और चीज बताना चाहूंगा आरएसआई के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। कभी भी देखिए, अभी तो आप लोगों का बेसिक है, तो अगर मैं आज आरएसआई के बारे में बता रहा हूँ तो आप आरएसआई के बेस पे ट्रेड लीजिए, आप उसी के बेस पे आप ट्रेड प्लान करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी भी सिर्फ आरएसआई के बेस पे ट्रेड मत, राइट। क्योंकि आरएसआई एक इंडिकेटर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आरएस इंडिकेटर काम नहीं करते हैं, काम करते हैं, लेकिन इंडिकेटर चार्ट बनने के बाद इंडिकेटर बताता है। तो मैं सिर्फ आरएसआई के बेस पे ट्रेड नहीं लीजिए। जो मैं पर्सनली अगर बात करूं तो मैं आरएसआई का इस्तेमाल कब करता हूँ, कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करता हूँ, कि हाँ, जैसे मैंने बाय लेना है तो मैं आरएसआई का भी इस्तेमाल कर लूंगा कि हाँ आरएसआई भी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। लेकिन सिर्फ आरएसआई दिखा रहा है इसलिए मैं ट्रेड ले लूंगा, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं। आरएसआई दो चीजों के लिए काम करता है, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं आरएसआई के टॉपिक के बारे में। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका नाम है, फुल फॉर्म है। दो चीजों के लिए, एक तो ओवरबॉट, दूसरा ओवरसोल्ड। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, एंड सेकेंड थिंग डाइवर्जेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवरबॉट ओवरसोल्ड कब काम करता है? डाइवर्जेंस एंड ट्रेंड रिवर्सल। जहां से मान लीजिए आरएसआई दिखाने लगता है कि मैं, जैसे आरएसआई दिखाना स्टार्ट कर देता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, उसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस, राइट। क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड होता क्या है, राइट। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्या होता है, जैसे इसमें क्लियर सिग्नल दिख रहा होगा, राइट। देखिए, दो चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग सेटिंग अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, लो आरएसआई लेवल, लो 20 जनरेट, वो सारी चीजें मैं आगे बता देता हूँ। आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड कब होता है, ओवरबॉट होने पे हमें क्या करना है, ओवरसोल्ड होने पे हमें क्या करना है, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे, राइट। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता क्या है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड पे काम कब करता है? देखिए, ओवरबॉट ओवरसोल्ड काम करता है जब मार्केट रेंज में होता है, तब बहुत अच्छे से काम करता है। बट जब मार्केट ट्रेंड में होता है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मार्केट तीन तरीके से मूवमेंट होती है मार्केट। पहली चीज, मार्केट जब रेंज में होता है। दूसरी चीज, जब मार्केट चैनल के अंदर होता है। तीसरी चीज, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड होता है। तो जब मार्केट रेंज में होता है, रेंज का मतलब होता है कि जब मार्केट एक रेजिस्टेंस सपोर्ट को लेके बैठा है, राइट। जैसे इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे एक सपोर्ट बना के रखा है, ऊपर एक रेजिस्टेंस बना के रखा है। तो नीचे आ रहा है तो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो इस तरह से जब मार्केट रेंज में होता है तो आरएसआई में ओवरबॉट ओवरसोल्ड बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन जब मार्केट ट्रेंड में होता है तो कभी भी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बेस पे ट्रेड नहीं लेना है। जब मार्केट ट्रेंड में होता है तब हम डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि मार्केट ओवरबॉट कब होता है, ओवरसोल्ड कब होता है। देखिए, मार्केट ओवरबॉट ओवरसोल्ड कब होता है, सर, डॉक्टर साहब अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप क्या आरएसआई की सेटिंग बता चुके हैं, कैसे बनाते हैं क्या करते हैं? क्योंकि मैं ये टॉपिक बता दूंगा लेकिन अगर सेटिंग ही नहीं पता है। सेटिंग एक बार बता दीजिए, बताया तो था लेकिन एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है। तो ये लाइव मार्केट का चार्ट है जिसमें मैं सेटिंग आपको शेयर करने वाला हूँ, राइट। सेटिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ये इंडिकेटर है तो हम इंडिकेटर में जाएंगे। इंडिकेटर में यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में डालेंगे आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे अपन ने देख लिया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखिए देखिए दो चीजें यहाँ पे आपको दिख गई नीचे, बॉटम पे देखिए। अब उसके पहले आपको दो चीजें समझना है। शुरू में भी शायद मैंने बताया था कि जो कैंडल है वो मिलके जो पैटर्न बनाती है उसको हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न। जितनी भी कैंडल है ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, कैंडल है जो ऊपर आपको दिख रही है। तो ये कैंडल मिलके जो पैटर्न बना रही है इसको बोलते हैं चार्ट पैटर्न, और एक होता है इंडिकेटर जो मैंने नीचे लगा के रखा है, आरएसआई का इंडिकेटर। अब इसकी सेटिंग क्या बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो सेटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग रहती है, आरएसआई की लेंथ आपको 14 रखना है, राइट। स्टाइल में आपको जाना है तो वही आपको आरएसआई का अपर बैंड 70, आरएसआई मिडिल बैंड
50 नहीं भी रखेंगे तो 0 0 कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आरएसआई का लोअर बैंड है वो रख सकते हैं 30, राइट। बट जनरली लोग 50 रखते हैं, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जाके आपको ओके पे क्लिक करना है। बाकी आप यहाँ पे लाइंस के ऊपर चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे डॉट डॉट रखना है या लाइन रखना है, जैसे मैं लाइन रखता हूँ। यहाँ पे कलर आपको चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो। थिकनेस चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी थिकनेस यहाँ पे होना चाहिए, राइट। यहाँ पे जैसे मैं लाइन रख दिया तो ये दिख गया आपको आरएसआई। मुझे अगर आपकी आरएसआई की थोड़ा थिकनेस चेंज करना है तो मैं यहाँ नीचे जाके चेंज कर सकते हो यहाँ पे, राइट। ये तो यहाँ पे जैसे मुझे ये रखना है तो मैं थोड़ा और मोटा रख सकता हूँ, राइट। ये मैं आपको थोड़ा और मोटा रख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये, तो ये आरएसआई की सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब जो नीचे जो ये आरएसआई है आप देख रहे होंगे कि एक ऊपर दिख रहा है, एक लाइन ऊपर दिख रही है जिसको हम अपर बैंड बोलेंगे, और एक नीचे लाइन दिख रही है जिसको हम लोअर बैंड बोलेंगे, या कुछ भी बोल सकते हैं, अपर या लोअर बैंड जो भी आपका रख सकते हैं। तो ये लोअर बैंड अपर बैंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओवरबॉट ओवरसोल्ड की सिचुएशन को हम देखेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन है वो 70 वाली रहेगी और नीचे वाली रहेगी वो 30 वाली रहेगी। 70 और 30 के बीच में रहेगा मार्केट, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बताया कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड की सिचुएशन कब होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, ठीक है। अब मार्केट ओवरबॉट कब होगा, ओवरसोल्ड क्या होगा। सबसे पहले ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का मतलब समझते हैं। ओवरबॉट का मतलब होता है, आपको ये पता, ओवर ओवर मतलब होता है अति, किसी भी चीज की अति। लाइक दैट, जैसे आपकी किसी इंसान से कोई आपको मजाक कर रहा है तो आप नहीं बोल देते कि इट्स ओवर, बहुत हो गया, अब आगे नहीं। सेम ओवरसोल्ड, ओवरबॉट मतलब बाय बहुत हो गया, अब आगे हम बाय के बारे में नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे। ओवरसोल्ड मतलब सेल बहुत हो चुका है, अब हम यहाँ पे सोल्ड की सेल की अति हो गई है, अब हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ना कि हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो जब मार्केट 70 को क्रॉस करता है, 70 के ऊपर होता है, तो हमें वहां पे सेल करना है। और जब 30 के नीचे होता है या 30 के आसपास होता है तो हम वहां पे बाय करेंगे। देखो 80 और 20 की भी सेटिंग में बताता हूँ अधिकतर। देखो स्टैंडर्ड जो है 70 30 है, लेकिन 80 और 20 की भी सेटिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुआ। अब आगे मैंने बता दिया, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे 70 और 30, आपको अगर ये पिक्चर दिख रही होगी तो जब 70 को क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे समझेंगे ओवरबॉट, जब 20 को क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे समझेंगे ओवर सोल्ड। बस इस चीज को आपको समझना है, राइट। 70 और 30, अपने को दो ही एरिया अधिकतर याद रखना, 70 और 30, बीच के और ऊपर नीचे के एरिया पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। यही दो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 70 और 30। 70 और 30 के बीच में मार्केट चलता रहेगा, हमें उसी के ऊपर फोकस करना है, ना कि किसी और चीज के ऊपर फोकस करना है, राइट। जैसे ये आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरसोल्ड ओवरबॉट। अब मैं आपको लाइव मार्केट में लेके चलता हूँ। अगर आप इस पैटर्न को देखो, देखिए मार्केट चार्ट कहीं पे भी जा रहा है, लेकिन अगर आप देखें आरएसआई को देखें तो वो यही घूम रहा है। अगर आरएसआई को प्रॉपर देखें तो आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, चार्ट ऊपर नीचे जा रहा है लेकिन आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई ये देखिए 70 को क्रॉस किया, आप यहाँ पे सेल करो क्योंकि ये ओवरबॉट हो। फिर ये 70 को क्रॉस किया, फिर वापस आप सेल करिए। फिर ये 20 को टच किया, यहाँ पे वापस आप बाय करिए। फिर ये 20 को टच किया, वापस बाय करिए। फिर ये 70 को क्रॉस किया, यहाँ पे आप सेल करिए। इस तरह से आपको यहाँ पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखना है, दैट्स ऑल कर, राइट। ये आप देखो, अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि अगर आप देखें तो चार्ट कुछ भी कर रहा है, आप कैंडल का जो पैटर्न है वो कुछ भी कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन जो मार्केट है वो आरएसआई में 90% केस में 70 और 30 के आसपास घूम रहा है बस। 70 पे जा रहा है, नीचे आ रहा है। 30 के नीचे जा रहा है, 30 के नीचे जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है। बस आपको भी इसी चीज का ध्यान रखते हुए ट्रेड आपको प्लान करना। 70 पे जाता है, आप जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखिए, बस एक चीज का ध्यान देना है, आपको कब बाय करना है ये जरूरी है, कब सेल करना है ये जरूरी है। आरएसआई का इस्तेमाल ऐसा नहीं करना कि मार्केट ओवरबॉट हुआ, जैसी 70 को क्रॉस किया आपने वहां पे जाके सेल डाल दिया, नहीं नहीं नहीं, राइट। अपने को देखना क्या है, जैसे अगर आप इस पैटर्न को यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे भी मार्केट क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे देखो प्रॉपर, यहाँ पे भी मार्केट क्या हुआ, ओवर सोल्ड हुआ। राइट, आप देखिए यहाँ पे ओवर सोल्ड हुआ, ओवर सोल्ड यहाँ पे हो गया था मार्केट, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया था। अगर आप देखो तो इसको अगर अपन ड्रॉ करें अच्छे से, तो यहाँ पे ओवर सोल्ड हुआ था मार्केट, यहाँ पे ओवर सोल्ड हो गया था यहाँ पे। अब आप सोचो, अगर आपने सिर्फ ये देख के ट्रेड ले लिया होता है कि यार मार्केट तो ओवर सोल्ड हो चुका है, मुझे यहाँ पे फटाफट ट्रेड है, नहीं नहीं, आपको तब ट्रेड नहीं लेना। आपको ट्रेड कब लेना है, जब मार्केट नीचे जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ डायरेक्शन देता है और जैसे ही मार्केट वापस 30 के ऊपर जाता है, आप वहां पे सेल डाल दीजिए, बाय डाल दीजिए, बिना किसी सोचे समझे आप वहां पे बाय डाल सकते हैं। तो इस तरह से जब मार्केट ओवर सोल्ड होता है तो बाय करिए, ओवर बॉट होता है तो आप सेल करिए, सिंपल सा फंडा है। जैसे अभी मार्केट करंट में जो, अगर आप लोग ट्रेड कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो 4-5 दिन पहले जब मार्केट नीचे आया था, ये 19 मई की कहानी है, 19 मई को मार्केट नीचे आया था, तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ओवर सोल्ड हो चुका था। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए था, बाय करना चाहिए था, और आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है यहाँ से। अगर वह देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपने बाय किया होगा तो आप 200-250 पे आप निकाल सकते थे एक सिंगल ट्रेड में, आप यहाँ पे बाय करके निकाल सकते, राइट। ये मैं छोटे बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। वापस मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आप सेल कर बाय कर सकते थे, यहाँ पे बाय कर सकते थे। अब आते हैं ओवर सोल्ड की सिचुएशन, ओवर बॉट की सिचुएशन। ये देखिए मार्केट यहाँ पे ओवर बॉट, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ओवर बॉट हुआ। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, सॉरी, यहाँ से मार्केट ऊपर गया यहाँ पे, फिर ये मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो अगर आपने सेकंड टाइम में ट्रेड लिया होगा, तो आपका एक बहुत अच्छा सॉलिड 400-500 पे कभी प्रॉफिट निकला होगा। तो जैसे ही 70 को क्रॉस किया, आप सेल ले लीजिए, राइट। बस थोड़ा सा पेशेंस कभी कभार रखना पड़ेगा, अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको हो सकता है 1 दिन 2 दिन होल्ड करना पड़े, आपको वो पेशेंस रखना होगा। अगर आप डेमो में कर रहे हैं तो कर सकते हैं, अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ये हुआ ओवरवॉट ओवरसोल्ड, ठीक है। अब मैं बहुत ज्यादा ओवरबॉट ओवरसोल्ड नहीं देखता हूँ, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ आपको। मैं अधिकतर देखता हूँ डाइवर्जेंस के बारे में, जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाला है। अब डाइवर्जेंस क्या होता है, देखिए आरएसआई में अगर आपको ट्रेड करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आरएसआई के अंदर कभी भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड को देख के बस ट्रेड मत लीजिए। आप आरएसआई में डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। डाइवर्जेंस भी मैं टाइम फ्रेम भी बता देता हूँ, 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे तरीके से, मैं मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम का डाइवर्जेंस अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीजें काम करती हैं। अब दो चीजें आपको जो ध्यान देना, वी हैव टू टू थिंग, चार्ट एंड इंडिकेटर, जो मैंने पहले ही बताया। कैंडल जो मिलके एक पैटर्न बनाती है जिसको बोलते हैं चार्ट, और जो नीचे आरएसआई लगा है, जो ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इंडिकेटर। तो एक तो चार्ट हो गया, एक इंडिकेटर हो गया। अब मैं आपको ये क्यों लिख रहा हूँ, चार्ट मीन्स यू, आरएसआई मीन्स फादर। मैं आपको ये बताता हूँ मैं ये क्यों लिखा है। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अब डाइवर्जेंस को समझना कि डाइवर्जेंस एक्चुअल सर में आपका होता आवाज मिस हो रही है। है। मेरी आवाज वीक हो रही आपका है, आवाज क्लियर नहीं है। क्या सभी के जी साथ जी जी। प्रॉब्लम हो रही है? नो सर, क्लियर है वॉइस। तो सर आपके साथ कुछ इशू है शायद, आप नेटवर्क में आ जाइए। ओके। अब डाइवर्जेंस को समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं बहुत ही डीपली समझा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अब डाइवर्जेंस होता क्या है, मैं आपको छोटा एक एग्जांपल देता हूँ। कभी आप हाईवे से अगर जाते होंगे, तो आपको जब कहीं पे रास्ते में पुल टूटा होता है या वहां पे काम कर रहा होता है, तो येलो कलर का कोई पट्टी होती है और उसमें लिखा होता है ब्लैक कलर के बड़े बड़े अक्षरों से, डाइवर्जेंस। इसका मतलब क्या है कि आगे रास्ता खराब है, आपको क्या करना है यहाँ से, अब आपको यहाँ से रास्ता बदल लेना चाहिए, या तो यू टर्न मार के घर वापस चले जाना। डाइवर्जेंस का मतलब ये मीन्स, आप जा रहे हैं, अचानक एक नदी आ गई। अब नदी आ गई तो क्या करोगे, या तो आप वहां पे वेट करोगे नदी के थमने का, या तो आप वहां से यू टर्न मार के वापस आ जाओगे या रास्ता बदलोगे। सेम मार्केट, राइट। चार्ट क्या बोलता है, आरएसआई चार्ट मतलब यू और आरएसआई मतलब फादर। दो चीजें मैंने बताई है, एक तो चार्ट, दूसरा आरएसआई। इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि चार्ट कुछ और बताएगा, आरएसआई कुछ और बताएगा। मतलब आपके घर में दो लोग, आप और आपके पिताजी, तो आप बोल रहे हो कि पापा कोई बात को लेके कि ये बात सही है, लेकिन पापा बोल रहे हैं नहीं ये बात नहीं, ये बात सही। अब आपसे एक सवाल है,
कि आपकी चलेगी या आपके पापा की चलेगी। आपके घर में जो मेन इंसान होंगे, जो मुखिया होंगे, जो मेन पार्ट, जो उस फैमिली को संभाल रहे होंगे, उन्हीं की सुनी जाएगी, उन्हीं को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। आपकी तो बात उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाएगी। सेम मार्केट। डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि चार्ट कुछ और बताएगा, आरएसआई कुछ और बताएगा। चार्ट बताएगा कि मैं ऊपर जाऊं, लेकिन आरएसआई बताएगा नहीं नहीं नहीं, अब बहुत हो गया ऊपर, अब हम नीचे जाएंगे। इसका मतलब क्या है? हम किसकी सुनेंगे, आरएसआई की या चार्ट की? हम सुनेंगे आरएसआई। अगर आप आरएसआई के बेस पे ट्रेड कर रहे हैं तो हम आरएसआई जो बोलेगा वही बताएं। क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ, आरएसआई एक मार्केट के मोमेंटम को दिखाता है कि मार्केट किस मोमेंट में जाने वाला है। तो जैसे ये है, मान लीजिए मैं छोटा सा आपको एग्जांपल आगे ले रहा हूँ। ये है। अब आप यहाँ पे अगर देखिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो चार्ट है, ये एक हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, लेकिन ये दूसरा हायर हाई बना दिया। लेकिन अगर आप यहीं पे आरएसआई में देखिए तो आप क्या बोल रहे हो, मतलब आप एक चार्ट हो और आरएसआई आपके पापा है। तो आप तो बोल रहे हो कि नहीं मैं ऊपर जाऊंगा, लेकिन आरएसआई बोल रहा नहीं नहीं, मतलब आपके पापा बोल रहे हैं बेटा ऊपर बहुत हो गया, अब आप अपन ऊपर नहीं जाने वाले, अब आप अपन यहाँ से नीचे जाने वाले। तो हम किसकी सुनेंगे? हम आरएसआई चार्ट की नहीं देखेंगे कि हायर हाई बना रहा है तो दूसरा हायर हाई बनाएगा, हम यहाँ पे बाय करेंगे। नहीं नहीं, अगर आरएसआई बता रहा है मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको सेलिंग डालनी है, क्योंकि आरएसआई में क्लियर का डाइवर्जेंस दिख रहा है। मतलब आप कुछ और बोल रहे हैं, आपके पिताजी और कुछ बोल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे पिताजी की सुनना है, ना कि किसी और की सुनना है। राइट? कुछ और एग्जाम्पल प्लीज। बस अब मैं आपको फिर एक और बात रिपीट कर देता हूँ। अपने को ज्यादातर ध्यान देना है 30 और 70 वाले एरिया को, 70 और 30 वाले एरिया को टारगेट करना है और कुछ नहीं करना। 70 पे अगर डाइवर्जेंस दिख रहा है तो वहां पे सेल करिए, 30 पे अगर डाइवर्जेंस दिख रहा है तो वहां पे बाय करिए। कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं है। आप 30 पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक लोअर लो बनाया, लेकिन सेकंड लोअर लो बना दिया चार्ट पे। मतलब चार्ट क्या बोल रहा है, मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन आरएसआई यहाँ पे क्या दिखाने लगा, नहीं 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 भाई, मैं तुझे ऊपर। जैसे यहाँ पे आरएसआई अगर देखें तो आरएसआई यहाँ पे मार्केट ने क्या दिखा रहा है, 30 के नीचे दिखा रहा है, लेकिन सेकेंड टाइम चार्ट तो उसके नीचे आया, प्रीवियस लो के नीचे आया, लेकिन आरएसआई नीचे नहीं आने दिया। आरएसआई क्योंकि बोल रहा है कि मार्केट की मोमेंटम ऊपर की तरफ है, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, ना कि हम यहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है। यही बोलते हैं डाइवर्जेंस, कि डाइवर्जेंस जहाँ पे दिखे, यहाँ पे अगर 30 के पास दिखे, इसका मतलब हमें सेलिंग नहीं देखना, हम यहाँ पे बाय देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि चार्ट कुछ और बता रहा है, आरएसआई कुछ और बता रहा है। तो हम यहाँ पे हम अब सेल नहीं देखेंगे, क्योंकि ओवर सोल्ड की सिचुएशन है, डाइवर्जेंस की सिचुएशन, हम यहाँ पे बाय की तरफ देखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल? ठीक है। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पे लगातार मार्केट हायर हाई बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, लेकिन अगर आप आरएसआई देखिए तो मार्केट क्या बोल रहा है, आरएसआई क्या बोल रहा है, भाई तू बना ले जितना हायर बनाना, मैं तेरे को जाने ही वाला नहीं। देखो चार्ट प्रीवियस हाई को लगातार ब्रेक करते हुए ऊपर गया, लेकिन आरएसआई क्या हुआ, प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक नहीं किया, जितनी भी क्लोजिंग थी वो प्रीवियस हाई के नीचे ही थी। इसका मतलब है क्लियर कट डाइवर्जेंस था। अब हमें यहाँ पे क्या देखना चाहिए, सेलिंग देखना चाहिए, क्योंकि ये 70 के पास डाइवर्जेंस, बार बार बोल रहा हूँ 70 और 30, 70 के पास डाइवर्जेंस है, सेल देखिए, 30 के पास डाइवर्जेंस है, बाय देखिए, बस और कुछ दिमाग में नहीं रखे। राइट? आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रही होगी। अब आते हैं कुछ लाइव मार्केट के अंदर, हम चलते हैं कुछ लाइव मार्केट में, हम डाइवर्जेंस के बारे में कहानी देखते हैं, टीपी वगैरह भी समझ लेंगे यहाँ पे। अब मैं करंट मार्केट दिखा रहा हूँ, मैं प्रीवियस मार्केट नहीं दिखाऊंगा आपको, एकदम रिसेंट का मार्केट देखो। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप इस पे देखें, यहाँ पे मार्केट क्या दिखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मार्केट देखें तो ये मार्केट क्लियर कट एकदम डबल बॉटम बना रहा है, ना ऊपर है ना नीचे। लेकिन अगर हम आरएसआई के अंदर देखें, आरएसआई के देखें, तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये
ये देखिए, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दिया। अब सेकंड क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लियर कट डाइवर्जेंस दिख रहा है। ये देखिए, दिख रहा है डाइवर्जेंस। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। हम यहाँ पे फिर क्या देखेंगे, बाय देखेंगे, सेल के बारे में नहीं सोचेंगे। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। कुछ और टॉपिक पे हम बात करेंगे, कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे भी लेके चलता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे मार्केट ने पहला हायर हाई बनाया और हायर हाई बनाते हुए ये लगातार हायर हाई बनाता गया। लेकिन अगर आप आरएसआई की तरफ जाएं तो आप देखिए मार्केट लगातार लोअर हायर लो बनाता गया। वो प्रीवियस हाई को ब्रेक ही नहीं किया मार्केट। क्लियर कट डाइवर्जन दिख रहा होगा। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे अब क्या देखना चाहिए, सीलिंग देखना चाहिए, ना कि हमें बाय की तरफ ध्यान देना चाहिए। सेम मार्केट यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे देखिए डे का टाइम फ्रेम भी, डे के टाइम फ्रेम की ही बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें इसके अंदर तो यहाँ पे देखिए क्लियर डाइवर्जेंस दिख रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे डाइवर्जेंस के बारे में देख के आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लियर कट मार्केट स्ट्रेट दिख रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे स्ट्रेट दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पे क्या देखें, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लियर कट डाइवर्जेंस दिख रहा है। ये देखिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, ना कि सेलिंग के बारे में सोचेंगे। तो ये रहा हमारा आरएसआई का पूरी डिटेल। तो अपने को बेसिकली आरएसआई का इस्तेमाल डाइवर्जेंस के लिए करना, ना कि हमें किसी और चीज के लिए करना। राइट, डाइवर्जेंस हो तब जाके मार्केट में हमें बाय सेल करना। ओवरबॉट ओवरसोल्ड बस नहीं देखना। बड़े टाइम फ्रेम पे भी चीजें काम करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे भी चीजें काम करते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं, चलो किसी और पेयर में हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। कभी कभार थोड़ा सा टाइम लग लेता है मार्केट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टाइम नहीं, वो आपके फेवर में मार्केट नहीं आएगा। जैसे अगर आप जीबीपी जेपीवाई का मार्केट देखिए तो क्लियर कट डाइवर्जेंस यहाँ पे दिख रहा है। लगातार डाइवर्जेंस दिखाया जा रहा है मार्केट। यहाँ पे आप देखिए तो इस भले ही वो मार्केट अभी नहीं आ रहा, लेकिन वो साइन दे रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूं डे के टाइम। तो भले ही मैं कहता हूँ यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लीजिए, लेकिन हम इस सिचुएशन में हम बाय नहीं देख सकते। हम सेल के बारे में ही सोचेंगे। हाँ, आपको स्कैल्पिंग करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है तो जा सकते हो। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम पे लंबे टाइम के लिए जा रहे हो या बड़े टाइम फ्रेम पे जा रहे हो तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आपको मार्केट में यहाँ पे आपको किसी भी कीमत में बाय तो नहीं करना चाहिए। अब अगर आपको देखना है तो सेल ही देखिए, सेल के अलावा कुछ और नहीं देखिए, अगर आप मेरी बात में। राइट, क्योंकि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस दिख रहा है। और 1 डे के टाइम फ्रेम का जो डाइवर्जेंस होता है वो साधारण डाइवर्जेंस नहीं होता। आप यहाँ पे देखिए, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देखिए, मैं पूरा ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। अपन अब देखते हैं, मैं आरएसआई की ही बात करता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कुछ छोटे टाइम फ्रेम क्या चीजें काम करती हैं या नहीं करती। अब आप यहाँ पे देखिए क्लियर कट, ये हायर हाई बनाया इसने। लेकिन आरएसआई में क्या बताया, आरएसआई क्या दिखा रहा है, वो हायर हाई बना ही नहीं, वो हायर लो बना। देखो क्लियर डाइवर्जेंस है, यहाँ पे आप सेल डाल सकते थे तो आपको एक अच्छी सेलिंग मिलती है। गोल्ड पे देखते हैं 1 आवर के टाइम पे, डबल टॉप डबल बॉटम जब मैं आपको बताऊंगा तो आरएसआई का कैसे इस्तेमाल करना है डबल टॉप डबल बॉटम में वो भी बताऊंगा। और इतने अच्छे तरीके से आप उस पर काम कर सकते हैं, इतने अच्छे तरीके से चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से आप काम कर सकते हैं चीजें। राइट, जैसे जैसे ये आप एक छोटे टाइम फ्रेम की 1 आवर के टाइम फ्रेम ये देखिए, ये लोअर लो बना रहा है हमारा। लेकिन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अपने को ये यहाँ पे हायर लो बना रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। सॉरी, हायर लो, हाँ हायर लो दिखा रहे हो। तो
लोअर हाई दिखा रहा है, ठीक है, सॉरी। इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बाकी आप टारगेट क्या रहेंगे, प्रॉफिट क्या रहेंगे, देखो ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि अगर आपके पास अभी SLTP लगाने के लिए कुछ नहीं है तो आप ट्रेड कट कब करना है उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपको ट्रेड लगाना है 1 आवर और 4, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और अगर आप एक वर्किंग पर्सन है या आप किसी भी तरह से किसी भी चीज में इन्वॉल्व है, फुल टाइम अभी आप ट्रेडिंग में नहीं दे पा रहे, बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, मैं तो फिर भी बोलूंगा कि बिगिनर्स को कभी भी स्कैल्पिंग में नहीं आना चाहिए। वो इंट्राडे ही करे तो ज्यादा बेहतर है, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करे, राइट। तो अगर आप इंट्राडे करें तो 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ। इससे बढ़िया टाइम फ्रेम कुछ नहीं हो सकता ट्रेडिंग करने की। तो जब भी आप ट्रेड प्लान करें RSI, अब एक सवाल आता है कि सर RSI काम कब करता है। मैं बोल रहा हूँ RSI हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, बट कंडीशन ये है कि देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे जब भी आप ट्रेड प्लान करेंगे, चाहे आप किसी भी तरीके से प्लान करें, जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करेंगे तो एक बात आप समझ लीजिए कि आपको पेशेंस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको पेशेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार आप ट्रेड प्लान करेंगे, मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाए, जैसे अभी मैं आप यहीं सामने एक कहानी दिख रही है। तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है एक दिन 2 दिन वेट करना पड़े। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ये क्लियर कट है, यहाँ पे ओवरबॉट तो हो गया, हो सकता है आपने यहाँ पे बाय कर दिया और आपके बाय करते ही मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, 100-200 पे अगेंस्ट जाएगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, एक दिन का भी वेट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने अपना टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड किया है तो आप ट्रेड करिए, राइट। कभी कई बार SL भी हिट होंगे तो SL से आपको परेशान नहीं होंगे, राइट। SL से परेशान होंगे तो आप ट्रेड कभी कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप SL से परेशान मत, आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो बेहतर है आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम में बड़े टारगेट मिलेंगे तो बड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अगर आप मुझसे पूछे 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, देखो हम दो चीजों में ट्रेड करते हैं, एक तो करेंसी पेयर, एक तो गोल्ड पे ट्रेड करते हैं। तो अगर आप करेंसी पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं और RSI का इस्तेमाल कर रहे हैं 1 आवर 4 आवर के टाइम पे, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए ना सर, 20 पिप से 50 पिप से ज्यादा नहीं होना। मतलब वन ट्रेड में 20 पिप से लेके 70 पिप तक का टारगेट रखिए। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं करेंसी पेयर में तो 20 to 30 पिप रखिए, और 4 आवर में तो 40 to 70 पिप तक का टारगेट आप रख सकते हैं और इजीली टारगेट अचीव हो जाएगा अगर आप डाइवर्जेंस के बेस पे ट्रेड ले। दूसरा, अगर आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं तो अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो 30-40 पिप से लेके 50-60 पिप तक रखिए। लेकिन अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड रख रहे हैं तो कम से कम आप एटलीस्ट, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आप 70 to 100 पिप का टारगेट जरूर रखिए एक सिंगल ट्रेड, राइट। इस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और मुझे बताना था कि आप SL और TP कैसे लगा सकते हैं, किस तरह से आप ट्रेड प्लान करते हैं। देखिए, जब भी आप ट्रेड प्लान करें ना, दो टूल्स मैंने आप लोगों को बताए थे, एक तो लॉन्ग पोजीशन, एक है शॉर्ट पोजीशन। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे भी ट्रेड लेना है, मैं आपको RSI की बेस पे ही ट्रेड दिखाऊंगा, मैं आपको कुछ और नहीं दिखाऊंगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे लगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट में डाइवर्जेंस दिख रहा है, अब भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये डाइवर्जेंस दिख रहा था, ये 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 हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए, ये थोड़ा हल्का ऊपर की तरफ दिख रहा था, मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट दिख रहा है, मतलब मार्केट की मोमेंटम ऊपर। अब आपको यहाँ पे समझ में आया कि मार्केट ना ऊपर जाने वाला, तो आप ट्रेड लेंगे। मान लीजिए आपने ट्रेड लिया यहाँ पे 1938 पे ट्रेड लिया, अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लिया है तो आपका टारगेट कम से कम 100 पिप का रखिए, 70 से 100 पिप का रखिए। आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया मान लीजिए यहाँ, तो क्योंकि आप बाय का देख रहे हैं तो देखिए दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि जब शॉर्ट बोला जाए तो सेल, लॉन्ग बोला जाए तो बाय। तो आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के लिए मतलब बाय के लिए यहाँ पे आप इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका SL आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इस तरह से आप SL रख सकते हैं। और TP आप 100 पिप का, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको TP, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। आप SL
फिलहाल तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप बिगनर हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ये मेन चीज आपको टेक्निकल चीजें समझ में आनी चाहिए। ये अब आपने एसएल या टीपी यहाँ पे आपको दिख गया होगा, देखिए ये यहाँ पे वैसे 200 पिप का टारगेट मिल रहा है, आपको 100 पिप का टारगेट लगाना है। आप यहाँ इसको कम करके यहाँ पे ये देखिए, ये देख, अगर आप यहाँ पे देखें तो दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1051। तो मैंने आपको बताया था पिप्स का मतलब ये होता है कि लास्ट डिजिट को हमें इग्नोर करना है। तो लास्ट डिजिट को इग्नोर करिए तो 105 पिप आपको यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे इजीली 100 पिप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस तरह से आप लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं तो बोलूंगा स्टूल्स की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप इजीली वे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे सेल के लिए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको लगा कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गया, ओवर बॉट हो गया, अब आप यहाँ पे सेल देखेंगे, बढ़िया यहाँ पे टूल्स रखिए, और आपको लग रहा है कि मार्केट ज्यादा नीचे जाने वाला है, आप बड़ा सा टारगेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और आप यहाँ तक टारगेट है। इस तरह से आप लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा डाइवर्जेंस का टॉपिक, ये रहा हमारा आरएसआई का टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इस चीज का पूरा, बस ये है कि प्रैक्टिस करिए। देखिए पूरा मार्केट प्रैक्टिस का खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है फिर आपके क्लास लेने का कुछ नहीं है। आपकी क्लास वही है कि यार सत्यनारायण की कथा है, सुन ली, पता ही नहीं है कि क्या कथा है, तो सेम अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वही आपकी सत्यनारायण की कथा हो जाएगी। तो इस तरह से आप ट्रेड प्लान करेंगे तो बेहतर है। और डाइवर्जेंस के बारे में मैंने बताया। दूसरी चीज, आप जिसको भी जिससे भी आप बात करते हैं, जैसे आप अगर सर से बात करते हैं, मतलब डॉक्टर साहब से बात करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप ट्रेड लिया करें, या जो भी, जैसे अभी मैं आपको बोलूंगा कि आप मार्केट में बैठिए और आप डाइवर्जेंस के स्क्रीनशॉट, जैसे मैं अभी यहाँ पे लगा रहा हूँ लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन को, तो इन सब का क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट लेके आप डॉक्टर साहब को भेजिए कि सर ये डाइवर्जेंस है क्या, क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और याद रखना, आप में से देखो क्रिकेटर तो बहुत है, अगर आप डिफरेंट देखिए कि विराट कोहली में क्या अंतर है, बाकी क्रिकेटर्स में क्या अंतर है। देखो टैलेंट में रोहित शर्मा उससे बेहतर है, एटीट्यूड में बात करूं तो रहाणे लोगों का एटीट्यूड बहुत अच्छा है, युवराज सिंह के जोश की बात करें तो युवराज सिंह का जोश बहुत अच्छा है। अगर मैं गेम की समझदारी की बात करूं तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि धोनी से अच्छी समझदारी किसी और के अंदर है। फिर भी विराट कोहली क्यों है, क्योंकि ना तो बहुत अच्छा टैलेंट है, ना तो बहुत अच्छी समझदारी है, ना तो बहुत अच्छा एटीट्यूड है, ना ही बहुत ज्यादा जोश जुनून वाला बंदा है। अगर क्रिकेट के प्रति पैशन की बात करें तो युवराज सिंह से बड़ा पैशनेट बंदा नहीं देखा। बट फिर भी वो क्यों है, क्योंकि एक चीज उसके अंदर डिफरेंट चीज है, वो है प्रैक्टिस। क्योंकि वो प्रैक्टिस इतनी करते हैं कि बाकी लोगों को पीछे छोड़, वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप टेक्निकल चीजों में थोड़ा बहुत कम भी है ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस में बाकी लोगों को फेल कर देते। तो आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए। और आप स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस के ये ड्रॉ किए ना, यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे ड्रॉ किया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है डाइवर्जेंस, तो आप ये ड्रॉ करके भेजिए और आप बताइए, ठीक है। सो विश ऑल दी वेरी बेस्ट। आज का टॉपिक यहीं पे ओवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, कुछ अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साहू जी थैंक यू सो मच। किसी का भी अगर आपका सवाल है तो